सीजन की शुरुआत में गुई नामी एक वैम्पायर देखने को मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा के परिवार ने बहुत सालों पहले एक लड़ाई में गुई की मदद ली थी और अब वो उसके गुलाम हैं। हर नए राजा को वादे के वजह से अपनी बीवी का गुई के लिए बलिदान देना पड़ता है। इसके बाद हम जंग ह्योन और योल नामी दो लोगों को देखते हैं। जंग ह्योन राजा का बेटा है जो जल्द राजा बनने वाला है और योल उसका बॉडीगार्ड है। योल की बहुत जल्दी अपनी लवर म्योंग ही से शादी होने वाली है। जंग ह्योन अपने परिवार को गुई से बचाने के लिए एक गार्डियन वैम्पायर हाइसन से योल के साथ मिलने जाता है जो बुरे वैम्पायर्स को सजा देता है। वो जंग ह्योन और योल के साथ मिलकर गुई को मारने का प्लान बनाता है और जंग ह्योन इसे अपनी किताब में लिख लेता है। वापस महल आकर दोनों इस प्लान की बात करने लगते हैं। उनका ये प्लान गुई सुन लेता है जिस पर वह हाइसन को मार डालता है। इसके बाद वो जंग ह्योन के पास आता है। जब उसे उसकी प्लान वाली किताब नहीं मिलती तो वो उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसके साथ उसके सारे साथियों को मारने का फैसला सुना देता है। ये सुनने के बाद योल फौरन हाइसन से मिलने आता है जो अभी पूरे तरीके से मरा नहीं होता। वो योल को काटकर अपनी सारी पावर्स उसे दे देता है और उसे एक ब्लैक रोब भी देता है जिससे वो धूप में जिंदा रह सके। योल के 3 दिन बाद आँख खुलती है। वो अपनी ब्लैक रोब को छुपाने के लिए ऊपर कुछ कपड़े पहनकर फौरन वापस महल आता है जहाँ गद्दारी के नाम पे जंग ह्योन और उसके पिता को मार दिया गया है। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और दोबारा बेहोश हो जाता है। इस बार उसकी आँख खुलती है तो वो गुई से मिलता है जिसने उसे पकड़ लिया था। दोनों की लड़ाई होने लगती है। इतने में गुई योल को चाकू से जख्मी कर देता है ताकि उसका खून बह जाए और उसे किसी का खून पीना पड़े। फिर वो उसके सामने म्योंग ही को लाता है। म्योंग ही से योल की हालत बर्दाश्त नहीं होती और उसे जिंदा रखने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करती योल को अपना खून दे देती है। अब सीन 120 साल के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ सन नामी लड़की लड़कों का रूप लिए किताबें बेचकर पैसे कमाती है और किताबें ढूंढने में माहिर भी है। योल सन को मिलने एक होटल बुलाता है जहाँ वो गलत कमरे में चली जाती है। कमरे में यून नामी लड़का उसे घूरने लगता है क्योंकि उसे सन अपने पुराने दोस्त यूजिन की तरह लग रही थी जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। सन को वहाँ से एक लड़का योल के पास ले आता है। योल सन को 120 साल पुराने राजा की किताब ढूंढने के लिए कहता है। योल गुई से छुपकर अपने दो साथी सू और जिन के साथ रह रहा था और वो जंग ह्योन की किताब की तलाश में था जिसमें गुई को मारने का प्लान मौजूद था। रात के वक्त सन योल से मिलने होटल की तरफ आती है लेकिन वहाँ महल के सिपाही आ जाते हैं और हर इंसान की छानबीन करने लगते हैं। सन डर जाती है कि कहीं सबको उसके लड़की होने का ना पता चल जाए। वो जल्दी जल्दी होटल के अंदर एक खाली कमरा ढूंढने लगती है जहाँ वो कपड़े बदल सके और ऐसे योल के कमरे में घुस जाती है। वो फौरन कपड़े बदलने लगती है और योल जो उसी कमरे में एक पर्दे के पीछे कपड़े बदल रहा था उसे देख लेता है। ऐसे उसे पता चलता है कि सन एक लड़की है। वो उसके सिपाहियों से छुपने में मदद करता है और फिर सन उसे जंग ह्योन की एक पुरानी किताब देकर वहाँ से चली जाती है। योल किताब को देखकर हैरान था क्योंकि सन ने इतनी पुरानी किताब इतनी आसानी से ढूंढ निकाली, लेकिन ये वो किताब नहीं थी जो उसे चाहिए थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिपाही यून के पीछे थे जो वहाँ का अगला राजा था। 10 साल पहले यून के पिता को गुई ने मारा था। इस वजह से अब शाही गद्दी पर उसका हक था, लेकिन वो राजा नहीं बनना चाहता था जिसकी वजह से उसकी अपने डैड से लड़ाई रहती थी। सन जंगल में घर वापस जा रही थी कि उसका एक वैम्पायर लड़की से सामना हो जाता है जो उसे मारने की कोशिश करती है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन योल आकर उसे बचा लेता है। सन का बैग वहीं जंगल में रह जाता है जो गुई के हाथ लग जाता है। योल सन को बचाकर होटल लाता है और उसके जख्मों को अपने खून से ठीक करता है। सन को होश आता है तो वो योल से सवालात करने लगती है वैम्पायर्स के बारे में, लेकिन योल उसे सच नहीं बताता और उसे कहता है कि उसने ख्वाब देखा था। इसके बाद योल सन के साथ अगले दिन उस किताब वाले से मिलने जाता है जहाँ सन को जंग ह्योन की किताब मिली थी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो किताब वाला उसे अपनी दुकान पर लाता है जहाँ यून को बहुत ढूंढने के बाद भी प्लान वाली किताब नहीं मिलती। योल वापसी पर सन को एक लॉकेट देता है जिससे उसके खून की खुशबू छुपी रहेगी, लेकिन वो ये बात सन को नहीं बताता और उसे तोहफे के तौर पर पहना देता है। दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि 10 साल पहले सन का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो 10 साल पहले की सारी याददाश्त खो चुकी है। ये लोग वापस आ जाते हैं और कल किताब वाले से मिलने का दोबारा फैसला करते
देते हैं। सन घर की तरफ आती है तो किताब वाले को अपने पिता के साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो प्लान वाली किताब के बारे में बात कर रहे थे। योल अपने पिता से सवालात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुप कराकर इन सब चीजों से बाहर रहने के लिए बोल देते हैं। अगले दिन सन योल के साथ दोबारा बाजार आती है तो योल को मयंक ही जैसी दिखने वाली लड़की मिलती है, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। ये लड़की मयंक ही नहीं बल्कि रियंग थी, जो गुई के साथ रहती थी। गुई के साथ इसका खास रिलेशन भी है, जिसका हमें आगे पता चल जाएगा। योल बेहोश हो जाता है और सन उसे वापस होटल लाकर उसकी देखभाल करती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यून भी गुई के पीछे है और उसके बारे में लोगों को बताना चाहता है, क्योंकि वो अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। वो सब लोगों में ये बात फैला देता है कि महल में एक वैम्पायर रहता है और राजा भी उसके गुलाम है। सन को जब इस बात का पता चलता है तो वो योल से सवालात करती है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सन के पिता को जब इस खबर का पता चलता है तो वो उसे योल के लिए काम करने से मना कर देते हैं। सन अपने पिता की बात मान लेती है और सू के पास आती है, जहाँ उसे वो इग्नोर कर देता है, लेकिन सू को सन योल के पैसे लौटाकर उसके लिए काम करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। बाजार में उसकी मुलाकात यून से होती है, जो उसे देखकर खुश हो जाता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यून को काम से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद योल सन के पास आता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। सन नशे में योल को किस कर देती है। योल पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर सन को दोबारा किस कर देता है। सन को घर छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है तो फैसला करता है कि सन को सेफ रखने के लिए वो उसके लिए सारी फीलिंग्स को इग्नोर करेगा। सन रात में बाजार घूमने के लिए निकलती है, जहाँ गुई को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। योल सन को बचाने के चक्कर में खुद गुई के सामने आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। योल गुई को सूरज के सामने ले आता है, जहाँ से बचने के लिए गुई योल को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। सन परेशानी में योल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वो होटल वापस नहीं आता तो वो उसे जंगल में ढूंढने आती है, जहाँ वो उसे जख्मी मिलता है। वो उसे जंगल में सुरक्षित जगह लाती है, उसकी देखभाल करती है। पूरे चांद की रात थी, जिसमें वैम्पायर्स के लिए इंसानी खून पीना बहुत जरूरी था। रात में पूरे चांद की वजह से योल बेहोशी से उठ जाता है और सन को अपने आप से दूर रखने के लिए बाहर जंगल में भागता है, जहाँ सू और जिन आ जाते हैं। योल जिन को सन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और खुद सू के साथ एक इंसान के पास आता है, जिसे सू उसके लिए लाई थी ताकि वो उसका खून पी सके। योल आखिर उसका खून पीकर सुकून में आ जाता है। इसके बाद हम सन के पिता को देखते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो यून के पिता के लिए काम करते थे और प्लान वाली किताब उन्हीं के पास है। सन ही सियोजिन है, जिसके असल पिता को गुई ने मार दिया था, इसीलिए सन की हिफाजत की जिम्मेदारी अब उनकी थी। घर आने के बाद सन को योल की चिंता होने लगती है और वो अपने असली लड़की वाले रूप में योल को ढूंढने के लिए निकलती है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सन योल को ढूंढते हुए होटल पहुंचती है, जहां उसे वो मिल जाता है, लेकिन योल के सन को दूर रखने के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो जाती है। सन रोते हुए वहां से घर आ जाती है। दूसरी तरफ राजा, जो कि यून का दादा है, सबको कह देता है कि सन ने ही वैम्पायर वाली सारी अफवाह फैलाई थी, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब वो यून को बचाने के लिए करता है। सन और इसके पिता को पकड़कर सिपाही महल में एक खुफिया जगह ले आते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सके और उन्हें बहुत मारते हैं, ताकि सन सारे इल्जाम अपने ऊपर ले ले। यून सिर्फ देखता रह जाता है, क्योंकि उसके दादा ने उसे कुछ ना करने का हुक्म दिया था। इतने में सन के पिता उसे बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। बाद में राजा सन के पिता को अकेले मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे जहर देकर उसे कहता है कि इसे खाकर अपनी जान ले लो और मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत करूंगा। सन के पिता वो जहर लेकर सन के पास आते हैं, जहां वो उसे प्लान वाली किताब की असल जगह बता देते हैं। इसके बाद सिपाही सन को कहीं और ले जाते हैं और सन के पिता जहर खाकर मर जाते हैं। योल सन को सिपाहियों से ले जाने आता है, लेकिन सन अपने पिता की लाश देखकर रोने लग जाती है और योल को प्लान वाली किताब की सच्चाई बताकर वहीं गिर जाती है। योल वहाँ से किताब
किताब ढूंढने आ जाता है जो उसे मिल जाती है, लेकिन किताब में प्लान के बजाय बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, जिसे देखकर योल सोच में पड़ जाता है। सन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और योल का साथी जिन उसे बचाकर योल के पास ले आता है। योल फौरन सन को अपने खून से नहलाता है ताकि वो जल्द ठीक हो जाए और वो सन को किस भी कर देता है, लेकिन फिर वो जिन को उन्हें कहीं दूर भेजने के लिए कह देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सू सन की सौतेली माँ को उसकी सच्चाई बता देती है, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और सन पर आकर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे वहाँ छोड़कर अपनी बेटी के साथ चली जाती हैं। सन को जब अपने पिता की सच्चाई का पता चलता है तो वो सदमे में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। योल उसे ढूंढ लेता है और उसे बहुत समझाता है, फिर वो उसे वापस अपने साथ रहने के लिए होटल ले आता है। दोनों साथ बहुत सारा वक्त भी बिताते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। योल अभी भी किताब में लिखी बातों की सच्चाई के पीछे था। उसे एक आदमी का पता चलता है जो 10 साल पहले वाले राजा का साथी था और अभी भी जिंदा है। योल जब उस आदमी से मिलने पहुंचता है तो वो उस पर हमला कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर उस आदमी के पास यून आता है जो उसे टीचर कहकर बुलाता है और उसे उसके साथ मिलकर गुई को खत्म करने के लिए कहता है। यून जब टीचर के साथ जंगल में आता है तो वहाँ उसे योल मिलने आता है, जिससे बात करके वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इतने में सन उसे ढूंढती हुई आती है, जिससे देखकर यून हैरान रह जाता है। पीछे से टीचर योल पर दोबारा हमला करने लगता है तो वो सन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद टीचर यून को बताता है कि सन ही स्योजिन है, जिसका पता सन को नहीं है क्योंकि उसे अभी तक अपना असल नाम नहीं पता। राजा गुई के कहने पर यून का रिश्ता रियंग से तय कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रियंग राजा के साथी की बेटी है। राजा साथी के कहने पर गुई को भी बुलाता है और उसे मारने का फैसला लेता है। योल यून को मिलने रात में बाहर बुलाता है, जहाँ वो उसे अपने ऊपर भरोसा दिलाकर अपने साथ मिला लेता है। अगले दिन योल राजा से मिलने जाता है और उन्हें प्लान वाली किताब दिखाता है, लेकिन वो उसे अपने प्लान का बताकर अपना साथ देने का कहते हैं, जिस पर योल हाँ कर देता है। योल के जाने के बाद राजा टीचर को किताब में लिखी सच्चाई के बारे में बताता है, लेकिन टीचर उसे प्लान के मुताबिक चलने के लिए कहते हैं। ऐसे अगले दिन यून और रियंग की शादी हो जाती है। योल पूरी तैयारी करने के बाद सन को किस करके महल के लिए निकल जाता है। जैसे ही गुई वहाँ आता है सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। टीचर भी बहुत जख्मी हो जाता है। योल टीचर को वक्त पर वहाँ से उठाकर भाग जाता है और जंगल में ले आता है। मरने से पहले टीचर योल को किताब की सच्चाई के बारे में बताता है कि गुई को सिर्फ स्यूजिन यानी सन मार सकती है, क्योंकि उसमें गुई का खून है। यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले गुई किसी से प्यार करता था और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उस लड़की ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गुई को उसे मारना पड़ा, लेकिन उसकी बेटी गायब हो गई थी। इसका मतलब ये कि गुई की बेटी के और बच्चे हुए थे, जिसमें से सन भी एक है। अब गुई को मारने के लिए उसे सन का खून पिलाना होगा, जिससे उसकी भी मौत हो सकती है। दूसरी तरफ राजा यही बात यून को भी बताता है, जिसे सुनकर यून हैरान रह जाता है। योल के वक्त पर ना लौटने पे सन उसे ढूंढने महल में घुसती है, जहाँ रियंग उसे बहुत बुरा भला बोलती है और उसे योल की वैम्पायर होने वाली सच्चाई बता देती है। ये बात योल भी सुन लेता है और रियंग के जाने के बाद सन के सामने आता है। वो उसे फौरन गले लगा लेती है। ऐसे दोनों के बीच सारी मुश्किलें आखिर दूर हो जाती हैं। गुई राजा को मार देता है और यून अपने आप को जिंदा रखने के लिए गुई का साथ देने का दिखावा करता है। योल गुई को मारने का दूसरा रास्ता ढूंढने में लगा हुआ रहता है। इतने में चांद रात वाला दिन आ जाता है। योल रात के वक्त जंगल में अपने आप को रोकने की कोशिश करता है कि रियंग वहाँ आ जाती है। योल जो कि आधे होश में था उससे माफी मांगते मांगते बेहोश हो जाता है और रियंग जो गुई के कहने पर उसके पास आई थी उसका ब्लैक रोब ले जाती है। वो रोब यून को देती है और उसे सन को पकड़ने के लिए कहती है ताकि वो गुई को मार सके। अगली सुबह यून सन को पकड़ने आ जाता है। इतने में योल धूप में जलता हुआ किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर वहाँ आकर उनसे लड़ने लगता है और योल को सन के साथ भाग जाने के लिए कहता है। योल बीच जंगल में सन को लेकर पहुँचता है और बेहोश हो जाता है। इतने में सू वहाँ आकर सन को उसे एक जगह का पता देती है जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। सन फौरन योल को लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ वो योल का अच्छे से ख्याल रखती है। अगले दिन सू योल से मिलने आती है। बाहर आने पर वो सन से मिलती है, जिसे वो उसके खून की सच्चाई बता देती है। सन योल को बिना बताए गुई के पास आने के लिए निकल जाती है। योल
उठकर सबसे पहले उसे ढूंढता है। सुबह का वक्त था तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। इतने में जिन आकर उसे बताता है कि उसे टीचर से पता चला है कि सन की असल माँ को गुई ने मारा था, यानी सन का खून पीने से गुई नहीं मर सकता और राजा इस बारे में गलत था। योल फौरन रात के वक्त सन को ढूंढने महल की तरफ आता है, जहाँ यून उसे अपने साथ छुपा कर ले जाता है और उसे उसकी ब्लैक रोब वापस करके उसका साथ देने का वादा करता है। सन भी सू के साथ गुई के पास पहुँच जाती है, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद गुई को समझ आ जाता है कि सन उसके खून में से है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने टाइम में योल वहाँ पहुँचकर उससे लड़ने लगता है और बहुत जख्मी हो जाता है। सन उसे बचाने के लिए अपना खून पिला देती है, जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो किसी को नहीं पहचान पाता। वो गुई को भी बहुत मारता है। उसके बाद सन का खून पीने उसके पीछे भागता है, लेकिन यून उसे रोक लेता है और सू सन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद योल उनका पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने निकल जाता है। गुई यून को गद्दार बताकर जेल में डलवा देता है और खुद राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है। रियंग भी उसके साथ नजर आती है। योल सन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है, जहां टीचर उसे बचाते हुए अपनी जान दे देता है, लेकिन फिर सन योल को गले लगाती है, जिससे आखिर वो होश में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन याद आने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। गुई लोगों को वैम्पायर बना रहा था ताकि वो वैम्पायर्स को मारकर लोगों का भरोसा जीत सके, लेकिन इतने में यून जो के महल से बच के भाग गया था, योल के साथ वैम्पायर्स को खत्म करने में लग जाता है। दोनों लोगों को गुई की सच्चाई बताते हैं और लोग उनका साथ देने लगते हैं। गुई यून को फंसाने के लिए सब जगह ये बात फैला देता है कि वो रियंग को फांसी देने वाला है। यून जो कि रियंग से प्यार करने लगा था, फौरन उसे बचाने पहुंच जाता है। रियंग यून को बचाने के चक्कर में गुई पर हमला करती है और गुई बेदहानी में रियंग को मार देता है। गुई उसके बाद यून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन योल वहाँ पहुंचकर यून को बचाकर ले जाता है। गुई रियंग की लाश को अपने साथ ले आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो रियंग से प्यार करता था। वो पागल होकर महल में मौजूद सब लोगों को मार देता है और सबको वैम्पायर बना देता है। अब क्योंकि मामला हाथ से निकल गया था, योल गुई को अकेले खत्म करने का फैसला लेता है। वो ये बात किसी को नहीं बताता, लेकिन सन उसकी बातें सुन लेती है। वो सन को ये कहकर कि किसी खास काम से बाहर जा रहा है चला जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद यून, सन और जिन के साथ योल के पीछे महल की तरफ निकल जाते हैं। सब महल में मौजूद सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं और योल सन को वहाँ से बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो यून को कहता है कि वो गुई को उसकी गुफा में रोक के रखेगा और सुबह होते ही यून गुफा को उड़ा दे ताकि गुई सूरज की रोशनी से मर जाए। योल गुफा में गुई का इंतजार करने लगता है, जहाँ सन पहुंचकर योल को किसी तरह मनाती है कि वो उसका थोड़ा सा खून पी ले। योल रोते हुए मान जाता है और उसे किस करके उसका थोड़ा सा खून पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इतने में गुई वहाँ पहुँच जाता है और एक बार फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यून सन को वहाँ से बाहर ले आता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। योल और गुई पूरी रात लड़ते रहते हैं और आखिर सूरज निकलते ही यून गुफा को उड़ा देता है। गुई सूरज की रोशनी उस पर पड़ने से पहले योल को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर खुद सूरज में जलकर मर जाता है। इसके बाद पूरी गुफा इनके ऊपर गिर जाती है। योल वहाँ से बाहर नहीं आता, जिसे देखकर सन रोने लगती है और सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब 1 साल बाद यून राजा बन गया है। सू और जिन साथ होटल चला रहे हैं और सन अब बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाने के बाद सन इधर उधर घूमने लगती है, जहाँ वो बार बार पीछे मुड़ती रहती है, जैसे उसके पीछे कोई हो। आखिर पहाड़ पर जब वो पीछे मुड़ती है, उसे योल दिखता है, जिसके साथ वो हमेशा रहने का वादा करके उसे गले लगा लेती है। एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि योल जिंदा है या फिर ये सिर्फ सन की सोच है, लेकिन सीजन ऐसे ही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।